हो शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 1 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व बहुत ही सुंदर गीत हमें यश जी सुना रहे हैं हारमोनियम के साथ। तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी नगरिया, तेरे रंग में रंग वाली है। बहुत ही प्यारा गीत है, चलो सब सुनते हैं। मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी रे नगरिया, तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, तेरे रंग में रंग वाली है। तन मन तेरे नाम में रंग के हो जाऊंगी दीवानी, सांसों की सरगम गाएगी बस तेरी कहानी। झूठे जग को छोड़ के मैं तो पकड़ूं तेरी डगरिया, तेरे रंग में तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, तेरे रंग में रंग वाली है। रीत तो जान गई, हाँ जान गई मैं, रोज संदेशा पाती मन मंदिर में बसने वाले सुन ले ओ अविनाशी। ज्ञान रतन से भर के गगरिया बांटो सारी नगरिया, तेरे रंग में हो तेरे रंग में रंग वाली है। हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं, हाथों में
एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं। प्रेम दीवानी दर्श दीवानी तुझसे प्रीत निभाऊं। नाचूं फिर बन कर जोगनिया हो, नाचूं फिर बन कर जोगनिया, पहन के मैं पैजनिया तेरे रंग में, तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, तेरे रंग में रंग वाली है। आज की मुरली का सार है, ये जिंदगी स्मृति विस्मृति का खेल है। हम सभी आत्माएं स्मृतियों में, यादों में जीती हैं। जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं, कई बार कटु अनुभव, जिन्हें विस्मृत करने से लाभ होता है। गढ़े मुर्दे उखाड़ने से लाभ नहीं होता, और ही स्थिति बिगड़ जाती है और वर्तमान भी खराब हो जाता है। लेकिन यदि टोटल विस्मृति की तरफ चले जाएं, जैसे एक बीमारी हो जाती है अल्जाइमर, जिसमें खुद को भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी लग जाती है। और ऐसा भी कई बार होता है, किसी सदमे से किसी की याददाश्त चली जाती है तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार विस्मृति वरदान के रूप में भी है। जैसे हमें पिछला जन्म याद नहीं रहता, अगर सबको अपना पिछला जन्म याद रहे तो ये संसार एक दिन भी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर तुम सदगति चाहते हो तो ये प्रतिज्ञा करो कि प्यारे बाबा, हम श्वास प्रश्वास आपको ही बुद्धि में याद करते रहेंगे और पुरानी दुनिया की यादें, पुरानी दुनिया भूलते जाएंगे, पुराने संबंधों को भूलते जाएंगे, क्योंकि अब घर वापस जाना है, क्योंकि नई दुनिया में जाना है। आज की मुरली का प्रश्न, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी स्वर्गिक जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? हम सब ने ब्राह्मण जन्म प्राप्त किया है, हमने शिव बाबा का ज्ञान सुन के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण जीवन प्राप्त किया है, तपस्वी जीवन, राजयोगी जीवन प्राप्त किया है। तो बाबा कहते हैं, इस जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हें स्वर्ग की, बैकुंठ की, सत्य की दुनिया की प्राप्ति होती है। ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमेश्वर के बनोगे तो स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस समय संगम युग पर क्या पुरुषार्थ करना होगा? तो बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें पूरा फकीर बनना होगा, पूरे त्यागी बनने का पुरुषार्थ करना होगा, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में बैगर भी कह देते हैं। तुम्हें पूरा बैगर बनना हो। बैगर का मतलब मांगने वाले नहीं, बैगर मतलब जिसने बुद्धि से सब कुछ भुला दिया है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे मस्त फकीर बन जाएंगे, तब ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ट्रस्टी बन जाओ, गृहस्थी ना रहो, क्योंकि गृहस्थी तो ग्रस्त होता है, फंसा हुआ है, और ट्रस्टी साक्षी है।
तो अब तुम्हें साक्षी बनकर चलना है, गृहस्थी बनकर ना चलो। पहले गृहस्थी का चित्रण कैसे करते थे कि एक तांगा है, उसमें घोड़ा है पति, पत्नी पति के ऊपर वो सांटा लेके बैठी हुई है, तांगे को चला रही, और पीछे बच्चों की फौज बैठी हुई है। क्योंकि पहले बच्चे भी बहुत होते थे, तो ऐसा दिखाते थे गृहस्थी को, कई जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम वो गृहस्थी की वृत्ति को छोड़ो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी बनने से ही तुम साक्षी हो जाओगे। तुम्हारे पास जो कुछ है, बाबा ने कहा, उसको ट्रांसफर कर दो, तन मन धन प्रभु को अर्पित करके चलो। परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम और सुख शांति के वर्षे को प्राप्त करो। परम पिता परमात्मा को याद करना है और सुख शांति के वर्षे को प्राप्त करना है। विनाश सामने खड़ा हुआ है, हम देख ही रहे हैं अपनी आंखों से कि विनाश सामने खड़ा है। इसलिए हमारी जो पुरानी बैगेज, अब उसको समेटना शुरू करो। बाबा कहता है अपनी वृत्तियों को भी समेट लो, अब विस्तार में नहीं जाओ, सार में आ जाओ। क्योंकि जितना ज्यादा विस्तार होगा उतनी आपकी वृत्ति फैली रहेगी। तो अब वो समय नहीं है, अब तो विस्तार को सार में समाने का समय है। आज बाबा ने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि सत्यता के साथ सभ्यता जरूरी है। कई लोग जब सत्य को बोलते हैं तो उनमें थोड़ी एरोगेंस आ जाती है, अहंकार झलकता है। मैं सत्यवादी, मेरे सामने कोई झूठ बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और बड़े गुमान से कहते हैं। बाबा ने कहा नो। कई लोग ये भी कह देते ना सत्य बड़ा कड़वा होता है। बाबा ने कहा नहीं, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन होना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए याद रखो, सत्यता की निशानी, जो सही अर्थों में सत्यता है, ट्रू ट्रुथ, उसकी निशानी है सभ्यता। आप सिविलाइज्ड हो, मैनर्ड। यदि आप में सत्यता की शक्ति, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो, सत्यता को सिद्ध करो। लेकिन सभ्यता पूर्वक, अंडरलाइन, सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन इन ए डिसेंट वे, डिग्निफाइड वे, ना कि अभिमान पूर्वक। और सभ्यता की निशानी क्या होती है? निर्माण, अभिमान रहित। और असभ्यता की निशानी क्या होती है? जिद्दी सिद्धि। असभ्यता की निशानी क्या होती है? जिद्दी सिद्धि, हर बात को जिद से सिद्ध करने वाले। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और हमारा चाल चलन, व्यवहार हो, तब जीवन में सफलता मिलेगी। तो सत्यता, सभ्यता पूर्वक बोल और चलन, तभी जीवन में सक्सेस मिलेगी। और यही आगे बढ़ने का साधन। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है, तो भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। हम सब इस वक्त गॉडली स्टूडेंट है, ये हमारा सौभाग्य। गॉड इज माई गाइड, इससे बढ़िया बात क्या होगी? जिसका मार्ग प्रदर्शक स्वयं ईश्वर हो। कितनी लक्की सोल हैं वो। हम कितने लक्की सोल हैं कि रोज भगवान की गाइडेंस हमें मिल रही है। क्योंकि वो तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओमनीसिएंट, ऑल नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता, तीनों लोकों का ज्ञाता, वो हमको पढ़ाते हैं। तो इसकी कद्र कैसे होगी, इस पढ़ाई की? बाबा ने कहा रोज नोट्स बनाओ, डायरी में नोट्स बनाओ,
फिर उसको रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करो नोट्स को, क्योंकि हमें खुद भी रिवाइज करना है और औरों को भी फिर रिवाइज कराते रहें। जो भी मिले उससे यही पूछे आज बाबा ने क्या कहा, आज शिव बाबा ने हमें क्या गाइडेंस दी सफल जीवन जीने के लिए। नहीं तो बाबा कहता है माया ऐसी है, माया ममता मोहिनी जिन बिन दंता जग खाया, वो तो ऐसी है जो सारे पॉइंट आपको भुला देगी, बस दुनिया याद रहेगी। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया के साथ, माया रावण के साथ। वो राम के बाण से ही माया मरेगी, परमात्मा के बाणों से ही, ज्ञान बाणों से ही माया मरेगी। चार युगों के अनुसार चार वर्ण हैं। सतयुग का देवता, त्रेता का क्षत्रिय, द्वापर का वैश्य और कलयुग का शूद्र वर्ण है। और पांचवा वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, जो इस समय संगम युग का है। लेकिन दुनिया वालों को संगम युग का पता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि परमात्मा के सहयोगी साथी बनते हैं। ईश्वरीय ज्ञान को, सहज राजयोग को सारी दुनिया में पहुंचाते हैं। परमपिता परमात्मा का संदेश सबको देते हैं। दुनिया वाले तो ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है जैसे अनाथ हो गए हैं। तो उसको याद रखना है। वो शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। सतयुग त्रेता युग में जो पूज्य देवी देवता बनते हैं, उन्हों को ही द्वापर कलयुग में फिर पुजारी बनना है। ये वर्ण भारत के ही हैं और कोई वर्णों में आ नहीं सकते, क्योंकि बाकी के धर्म तो 2500 साल के पहले दुनिया में थे ही नहीं। केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये ज्ञान का नेत्र हमें परम पिता परमात्मा ने दिया है। ये हमारा नेत्र खुला है तो हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। द्वापर कलयुग से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर राम कृष्ण आदि देवी देवताओं की, देवियों की। अभी तो देखो 5 तत्वों की भी पूजा करने लगे हैं। भूत पूजा इसको कहते हैं, तमो प्रधान पूजा। लोग चौराहों पर भी दीपक जलाते हैं। कई प्रकार के तंत्र मंत्र में भी उलझ गए हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी बहुत रचे जाते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाला तो एक है, परमपिता परमात्मा विश्वनाथ, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर शिव बाबा। वो ब्रह्मांड का भी मालिक है। तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण राम सीता के रूप में सृष्टि के मालिक बनते हो। शिव पिता तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और वो आकर हमें इस समय संगम युग पर पतित से पावन बनाते हैं। ज्ञान और योग की शिक्षा द्वारा शिव बाबा कह रहे हैं, मैं तो जन्म मरण से रहित हूं। भगवान का माता के गर्भ से जन्म नहीं होता, ना ही भगवान की मृत्यु होती है। भगवान तो अवतरित होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में और आकर हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का राज सुनाते हैं। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को यथार्थ जानता हो। परमपिता परमात्मा ही आकर हमें सत्यता का बोध कराते हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ही है। अभी तुम सदगति में जाते हो, दुर्गति में हमें माया रावण ने लाया है। माया रावण अर्थात 5 विकार, बुराइयां। अब हमें सदगति में जाना है, सतयुग में जाना है, तो परम पिता परमात्मा का बनना है। उसके लिए देह अभिमान को छोड़ना होगा, सोल कॉन्शियस बनना होगा। बिना सोल कॉन्शियस हुए गॉड कॉन्शियस हो नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तुम्हें घर ग्रस्त को भी छोड़ना नहीं है, घर ग्रस्त में रहना है।
लेकिन सन्यासी बनकर, ट्रस्टी बनकर, गृहस्थी बनकर नहीं, और कमल के फूल की तरह रहना है, पवित्र बनकर। आज का स्लोगन है संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में टाइट रहो। बाबा कह रहे हैं कि जब भी किसी के संबंध संपर्क में आते हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन माइंड हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। लेकिन दिनचर्या जो हमारी ईश्वरीय दिनचर्या है, गॉडली डिसिप्लिन है, उसमें टाइट रहें हम, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो हमारे द्वारा, तो संबंध, संपर्क और स्थिति हमारी लाइट हो, लाइट हेडेड हो, और दिनचर्या हमारी जो है उसमें हम टाइट रहें, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।